हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग आर्क। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स क्लास 6 की एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, और उसमें भी हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3, जिसमें हम सीखेंगे एस्टिमेशन के बारे में कि हमें कैसे वंस वैल्यू तक, टेंस वैल्यू तक और 100 वैल्यू तक एस्टिमेशंस बताने हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। यस, देखिए, अगर हम इस स्लाइड की बात करें तो सबसे पहले जो आता है, सबसे पहला पॉइंट हमें एनसीईआरटी से ये पता चलता है कि अगर नंबर 1 to 49 तक है विच इज़ क्लोज टू ज़ीरो है, एस्टिमेशन में हमें करना क्या है, यानी कि नियरेस्ट एस्टिमेटेड वैल्यू निकालने लिए, जिससे हमारी कैलकुलेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ईजी हो सकें। ठीक है, देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो एग्जाम्पल के लिए हम एक नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन में क्या होगा, देखिए आपको पता है नंबर लाइन सीरियल वाइज चलती है, ज़ीरो से स्टार्ट हो, लेट्स सपोज ज़ीरो से लेकर 100 तक एक नंबर लाइन है, और उसका जो सेंटर होगा विच इज़ 50 होगा। ठीक है, 1 2 here is 1 2 3 एंड सो ऑन वैल्यू अप टू 50, एंड इसके बाद ये आएगा हमारा 51 से लेकर 100 तक की वैल्यू। ठीक है, 51 52 एंड सो ऑन वैल्यूज। ठीक है, सी सो फर्स्ट पॉइंट हमें क्या बता रहा है, नंबर 1 to 49 आर क्लोज टू ज़ीरो। ठीक है, यानी कि अगर 1 से लेके 49 तक, 1 से लेकर 49 तक कोई भी वैल्यू आती है वो क्लोज टू ज़ीरो होगी, उसको हम ज़ीरो ही कर देंगे। उसका एस्टिमेशन वैल्यू हम क्या बताएंगे, ज़ीरो बताएंगे, ना ही कि ये बताएंगे कि 100 है। ठीक है, तो अगर 1 से ज़ीरो से लेके 100 तक की बात करें तो 1 से जो 49 वैल्यू है वो हमारी किसको एस्टिमेट करेगी, ज़ीरो तक एस्टिमेट होगी। क्लियर, तो राउंड ऑफ होके वो क्या बन जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या बताता है एनसीईआरटी, अगर नंबर 51 से लेके 99 तक है तो वो किसके क्लोज है, ऑब्वियसली वो क्लोज किसके है, 100 के। 99 किसके क्लोज है, आप खुद से बताइए किसके क्लोज है, 100 के क्लोज है। ठीक है, तो वो जो वैल्यू है 51 हुआ तो भी वो 100 हो जाएगा राउंड ऑफ करके, और 99 हुआ तो भी वो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा राउंड ऑफ करके। और इनके बिटवीन भी जो कोई वैल्यू होगी, जैसे 53 59 63 कुछ भी वैल्यूज़ हैं, वो सारी किसके क्लोज हो जाएंगी, 100 के क्लोज हो जाएंगी। ठीक है, बाकी सब चीज़ें हम क्वेश्चंस करते करते समझेंगे ही। ठीक है, देन टू ज़ीरो एंड सो आर राउंड ऑफ टू 100, किस में हो जाएगी, 100 में राउंड ऑफ हो जाएगी, ना ही कि ज़ीरो में। ठीक है, तो और अब बात आती है 50 की। 50 किस में आता है, मिडिल में आता है 50। ठीक है, 50 आप खुद से देखिए, अगर मैं नंबर लाइन बना रही हूँ ज़ीरो से लेके 100 तक, तो 15 किस में आ रहा है, मिडिल वैल्यू है, एकदम बिल्कुल इक्वली डिस्टेंस है, किससे, दोनों से, ज़ीरो से भी और 100 से भी, यानी कि ज़ीरो से भी इक्वली डिस्टेंस पर है और 100 से भी इक्वली डिस्टेंस पर है। ठीक है, मिडिल वैल्यू है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं मिडिल वैल्यू है। तो मिडिल वैल्यू के केस में क्या करते हैं हम, इट्स अ कॉमन प्रैक्टिस टू राउंड इट ऑफ एज 100, लेकिन हम इसको किस में करेंगे, ये रूल कह रहा है ये कि अगर 50 कोई वैल्यू आ रही है तो उसे हम राउंड ऑफ करके 100 में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर, आई थिंक। अब आता है चेक इफ़ द फॉलोइंग राउंड ऑफ इज़ करेक्ट और नॉट। ठीक है, यानी कि ये राउंड ऑफ करेक्ट है या नहीं। देखो सबसे पहला देख लेते हैं 841। ठीक है, तो 1 10 100। ठीक है, अब खुद से देखिए 41 है, 41 किसके क्लोज होगा, ठीक है, किसके क्लोज होगा, 800 के क्लोज होगा, ये 900 के क्लोज होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 841 वैल्यू बता रखी है, तो ऑब्वियसली 800 के क्लोज होगा, तो उसका राउंड ऑफ बिल्कुल सही बोला इन्होंने, 800 कर दिया। ठीक है, ऐसे ही 9537 है। ठीक है, आप देखिए 9530, यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें राउंड ऑफ टू 1 10 100 तक राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो 100 यानी कि क्या होगा, 537 है। ठीक है, तो 37 जो है वो किसके क्लोज है, 500 के क्लोज है या 600 के क्लोज है। ठीक है, तो आप ये खुद देखिए ना, आप नंबर लाइन पे बनाकर देखिए 537, 537 से पहले आप खुद से देखिए क्या आया होगा, 500 आया होगा, फिर 501 502 503 एंड सो ऑन करके आई होगी वैल्यू, और इधर क्या है, 600 है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है हमारी 537, ये किसके क्लोजर होगी, ये ऑब्वियसली 500 की क्लोजर होगी, तो इसलिए उसको राउंड ऑफ करके क्या बना देंगे, 500। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 9500, ये बिल्कुल ठीक कर रखा है। अब देखिए ध्यान से, इसमें भी 1 10 100 वैल्यू पर ही हमने करना है राउंड ऑफ। ठीक है, तो आप खुद देखिए यहाँ पे 730 है। ठीक है, 730 है, आप खुद से अब इसको एक बार रफली नंबर लाइन पर भी बना लीजिए, 700 एक साइड और दूसरी साइड 800। ठीक है, और बीच में आप देखिए, बीच में कहीं ये वैल्यू आ जाएगी क्या, 730, तो 730 किसके क्लोज होगा,
आप खुद से बताइए 730 किसके क्लोज है, 700 के क्लोज है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या कर दिया 49700, ठीक है। ऐसे ही अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट ये देखिए ध्यान से, वंस टेंस हंड्रेड, हंड्रेड वैल्यू पे हमारे पास क्या आ रहा है 750 आ रहा है, ठीक है। तो अब 50 आ गई टर्म, 50 इज़ अ मिडिल वैल्यू, अभी हम पहले ही डिस्कस करके हटे हैं, ठीक है, कि 50 क्या है, एक मिडिल वैल्यू है। तो मिडिल वैल्यू के केस में क्या होता है, रूल हमें क्या कहता है कि अगर 50 आए तो उसको 100 में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, उसे राउंड ऑफ करके 100 में, तो 750 का क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक किया है, ठीक है। अच्छा 870 आप ध्यान से देखिए, अब 870 देखो ये भी बहुत ईजी है, यानी कि एक साइड 800 लिखिए, एक साइड लिखिए 900, ठीक है। आप खुद से देखिए ध्यान से, अभी तो मैं आपको इस फॉर्म में बता रही हूँ, आगे आप जब प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो ये बहुत इजी होगा, इसको डायरेक्ट आप लिखना स्टार्ट कर देंगे। देखिए 870 है, तो 870 कहाँ आएगा, देखो सेंटर में तो आएगा 850, और उसके बाद 60 मान लो, और उसके बाद मान लो 870 यहाँ पर आया, ठीक है। तो इतने स्टेप आगे आया विच इज़ क्लोज टू 900, भाई 900 की तो क्लोज आ रहा है 870, तो उसको राउंड ऑफ करके क्या आ जाएगा हमारे पास 900 आ जाएगा, यानी कि 9900 हो जाएगा। लेकिन ये इन्होंने यहाँ पर गलत कर रखा है, ये रॉन्ग कर रखा है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने बोला भी था चेक द राउंड ऑफ इज करेक्ट और नॉट करेक्ट, ठीक है। तो ये वाला जो है वो इन्होंने इनकरेक्ट कर रखा है, क्योंकि क्या है 9870 है, तो क्या आना चाहिए 9900 आना चाहिए इसका करेक्ट, लेकिन इन्होंने लिखा क्या है 9800, तो ये इनकरेक्ट लिखा हुआ है। उसके बाद देखो ये वाला देख लेते हैं, 286 है। अब 286 मतलब 200 से 300 के बीच की वैल्यू है, ठीक है। तो सबसे बीच की इन दोनों के बीच की मिडिल वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो अगर हम खुद से देखें तो 200 और 300, ठीक है, और मिडिल वैल्यू क्या आ जाएगी 250 आ जाएगी, क्लियर 250 आ गई। तो अब 286 बोल रहे हैं, ठीक है, 286 किसके क्लोज होगा, ऑब्वियसली 300 के क्लोज होगा, तो राउंड ऑफ करके क्या आना चाहिए 300 आना चाहिए, बट यहाँ पे इन्होंने कर क्या रखा है 200 कर रखा है, तो ये हमारा क्या क्या रखा है गलत कर रखा है, ये वाला इन्होंने रॉन्ग कर रखा है, होना क्या चाहिए था 300, ठीक है। अब ये वाला देखो ध्यान से 149, ठीक है। अब देखो 49 है, तो 49 आप खुद से बोलो किसके क्लोज है, हम पहले ही बता चुके हैं कि 1 से लेके 49 तक जितनी वैल्यू होंगी वो क्लोज टू 0 होंगी, तो उनको 0 0 कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो बिल्कुल ठीक कर रखा है ये वाला। अब ये वाला चेक कर लेते हैं 168, 168 यानी कि देखो अगर मैं 100 से 200 के बीच में जाऊँ तो मिडिल वैल्यू क्या आती है 150 आती है, ठीक है, और 150 से आगे क्या आ जाएगा 160 आएगा, 168 भी उसके बाद आएगा, ठीक है। तो यानी कि ये क्लोज किसके है 200 के क्लोज है, बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल ठीक कर रखा है, 200 कर रखा है इसे राउंड ऑफ करके। अच्छा अब ये वाला देखिए ध्यान से 2546, ठीक है, तो 1 टेंस 100, 100 वैल्यू तक करना है, यानी कि 2 को तो हम छोड़ दें पहले, अब उसके बाद हम देखते हैं 546, यानी कि 546 को राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो आप खुद से बनाइए, अगर हम इसमें नंबर लाइन पे बनाते हैं तो एक साइड लिखिए 500 और एक साइड लिखिए 600, ठीक है, और हमारे पास क्या है 546, अब 46 है, खुद से पहले आप देखिए 46 का मतलब क्या है 49 से भी कम है ना, तो किसके क्लोज है 500 के ही क्लोज है, क्योंकि सेंटर वैल्यू तो क्या आ जाएगी 550 आ जाएगी, ठीक है, और ये कितनी है हमारे पास 546 है ना, 46 है इससे पहले है, तो ये किसके क्लोज है 500 के क्लोज है ऑब्वियसली, तो 2500 बिल्कुल करेक्ट कर रखा है। तो अगर हम इन सब में चेक करें तो ये 2 इनकरेक्ट कर रखे थे, एक ये वाला और एक कर रखा था हमारा ये 9870 वाला इनकरेक्ट कर रखा था, बाकी सब इन्होंने करेक्ट कर रखे थे। तो क्लियर आई थिंक, और अब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस 1 बाय 1 करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होंगी चीज़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज एक्सरसाइज नंबर, this is exercise 1.3 and this is first question of exercise, which is 730 plus 998. Estimate each of the following using general rule. General rule को use करके estimation करना है, तो A वाला करके देख लेते हैं एक बार ध्यान से। So 730 है, तो 730 1 10 100 यानी कि 730 है, तो आप खुद से बताइए कि 730 किस में कन्वर्ट हो जाएगा 700 में, है ना। तो इसे लिखने का तरीका भी आपको आना चाहिए ना, तो फर्स्ट ए वाला 730 प्लस 998, ठीक है, इसमें हम लिखेंगे राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100, ठीक है, नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करना है। अब आप ध्यान से देखिए 730 है और 998 है, ठीक है, तो 730 को कैसे राउंड ऑफ करेंगे आप खुद से देखिए,
730 राउंड ऑफ टू किस में हो जाएगा? अभी हमें रूल बताता है अगर 30 है तो 700 के पास ही जाएगा, तो ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि 1 से लेके 49 तक जो भी वैल्यू होगी वो किस में हो जाएगी? ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो 700 700 हो गया। ऐसे ही अगर हम बात करें 998 राउंड ऑफ टू कितने में हो जाएगी? 1000, क्योंकि 998 है, बिल्कुल है ना। 998 किसके क्लोज है? बिल्कुल 1000 के क्लोज है, तो 1000 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका वैल्यू का आंसर क्या आ जाएगा? एस्टीमेट आफ्टर एस्टिमेशन, तो यानी कि 700 प्लस 1000 एंड विच इज़ 1700। ठीक है, देखो अब हम ये बताते हैं आपको एस्टिमेशन हम करते क्यों हैं। अगर हम इसको ऐड ऑन करेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। एस्टिमेट करिए और तुरंत तुरंत से क्या करिए? एडिशन कर दीजिए, तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा इनको सॉर्ट आउट करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कलर चेंज कर लेते हैं पहले। यस, सेकेंड वन, बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है आपके पास? 796 माइनस 314। ठीक है, इसमें भी फर्स्ट लाइन वैसे ही लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे हम। राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 100 में करेंगे। तो आप देखिए 796, बिल्कुल 96 वैल्यू है। 96 किसके? 100 के क्लोज है। ठीक है, तो 100 में हो जाएगा तो आगे वाली वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 796 है तो 800 हो जाएगा। राउंड ऑफ टू 800। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ 314, देखो 314 है। 14 का मतलब क्या है? बहुत छोटी वैल्यू, 50 से भी कम है ना। अगर हम बात करें 300 से 400 के बीच में, तो बीच वाली वैल्यू क्या आएगी? 350 आएगी। ये उससे भी कम है, तो ये किसके क्लोज है? ज़ीरो के क्लोज है। ठीक है, तो 300 ही बन जाएगा। राउंड ऑफ टू 300। क्लियर आई थिंक। ठीक है, अब बस इसको ऐड ऑन कर लेंगे कि क्वेश्चन में हमसे बोला क्या? ऐड ऑन करने के लिए। राउंड ऑफ हम कर किस लिए रहे? ताकि कैलकुलेशंस, जो बिगर कैलकुलेशंस हो वो हमारी इजी हो सके। ठीक है, तो 800 माइनस 300। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, माइनस बोला हुआ है ना करने को, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 500 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट करके देख लेते हैं एक और। यस, नाउ थर्ड वन करके देख लेते हैं। ठीक है, 1s 10s 100 1000 10,000, तो हमने नियरेस्ट 1000 तक ही कर रहे हैं। ठीक है, चलिए सी पार्ट को भी ऐसे ही करके देख लेते हैं। सो सी पार्ट में सबसे पहले वैल्यू हमें क्या दे रखी है? 12904, और उसमें एडिशन किसका है? 2888। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? राउंड ऑफ। आप राउंड ऑफ किसका कर रहे हैं? टेंस वैल्यू का कर रहे हैं, वंस वैल्यू का कर रहे हैं, टेंस वैल्यू का कर रहे हैं, 100 वैल्यू का कर रहे हैं, या फिर 1000 वैल्यू का कर रहे हैं? तो राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 1000 वैल्यू का करते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों वैल्यू को अगर हम कंसिडर करें तो क्या है? 1000 वैल्यू पे ही आ रही है ना, वंस टेंस 100 1000। ठीक है, 1000। ठीक है, तो 1000 वैल्यू का कर देते हैं। तो आप खुद से देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पे है 12,904। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें 12,000, एक साइड लिखें 12,000 और एक साइड लिखें 13,000, अगर ये 900 समथिंग है तो वो किसके क्लोज होगा? ऑब्वियसली 13,000 के क्लोज होगा, 13,000 के क्लोज होगा। तो अगर हम करें राउंड ऑफ इसको 12904 राउंड ऑफ टू किस में राउंड ऑफ हो जाएगा? ये 13,000 में, 13,000। ठीक है, अब इस वैल्यू को हमें राउंड ऑफ करना है, तो आप देखिए 28 जो है वो किसके नियर है ना। 28 किसके नियर है? 30 के नियर है। नियरेस्ट 1000 वैल्यू अगर हम बात करें 2800 के बाद, तो वो क्या आ जाएगी? 3000 आ जाएगी। तो वो राउंड ऑफ करके क्या हो जाएगा? राउंड ऑफ टू 3000। ठीक है, तो बस अब एस्टिमेशन कर लेते हैं। क्या बोल रखा है? एडिशन करने के लिए बोल रखा है, तो बस ऐड ऑन कर लीजिए। 13 यानी कि 13,000 प्लस 3000। ठीक है, तो क्या आ जाएगा?
16,000. Clear, I think? Now next one and the last one. तो डी पार्ट को कंटिन्यू करते हैं. तो डी पार्ट में जो पहली वैल्यू हमें दे रखी है 28,292, ठीक है, उससे सब्ट्रैक्ट करना है 21,496, ठीक है. तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, इसको राउंड ऑफ करना है. तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं लैंग्वेज में राउंड ऑफ टू नियरेस्ट वंस, टेंस, 100, 1000. 1000 वैल्यू पर कर रहे हैं. राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 1000. 1000, ठीक है. तो आप खुद से देखिए ये कितने में हो जाएगा, 28,292 राउंड ऑफ टू कितने पे राउंड ऑफ हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 28,292. देखो 2800 समथिंग है, 28,000 समथिंग है. तो 28,000 किस में राउंड ऑफ हो जाएगा. देखिए अगर नेक्स्ट वैल्यू को देखें, सबसे पहले 28 के बाद क्या है, 2 वैल्यू है विच इज़ 0 के क्लोज है. 0 के क्लोज है तो फिर 0 वैल्यू में ही हो जाएगा, यानी कि 2800 में ही कन्वर्ट हो जाएगा, 28,000 में, ठीक है. लेकिन अगर इसके बाद हमारी वैल्यू जो होती है वो 692 होती, या 792 होती, या 892 होती, या कुछ भी वैल्यू होती ना 5 से प्लस, तो वो हमारा क्या होता है, ये हमारी जो वैल्यू है ये हमारी चेंज हो जाती, ठीक है. 28 की जगह हमारा 30 हो जाता, ठीक है. लेकिन अभी इस केस में हमारा यही रहेगा क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू वो हमारी 2 है एंड विच इज़ लेस देन 50, ठीक है. अब नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट वैल्यू उसकी क्या है, 21,496, ठीक है. अगर हम इसको देखें तो ये राउंड ऑफ होके क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखिए, राउंड ऑफ टू 21,496, ठीक है. तो 1s, 10s, 100, 1000 यानी कि इस वैल्यू से हमें एस्टिमेशन स्टार्ट करना है, राउंड ऑफ करना है. तो 21 के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू हमारी क्या आ रही है, वो 4 आ रहा है. 4 विच इज़ लेस देन 5 से भी लेस है एंड किसके क्लोजर है, 0 के क्लोजर है, बिल्कुल 0 के क्लोजर है ना. अगर हम बात करें 1 to 10 की, आप खुद से देखिए, अगर 1 to 10 की बात करें तो मिडिल में 5 आएगा, है ना. और जो 4 है वो हमारा किसके क्लोज है, 4 इज़ क्लोज टू 0 के क्लोज है, 1 के क्लोज है, 0 के क्लोज है, ना कि 10 के, ठीक है. तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. क्या आ जाएगा, 21,000. और अब बस इस वैल्यू को यूज़ कर लेते हैं, है ना, जो भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो 28,000 माइनस कर देंगे 21,000. 2100, 2800 में से 2100 माइनस करेंगे तो 7,000 हमारे पास आंसर आ जाएगा. आंसर क्लियर, आई थिंक, ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन. अब इसमें लास्ट में उसने बोला है मेक 10 मोर सच एग्जाम्पल्स ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड एस्टिमेशन ऑफ देयर आउटकम्स, ठीक है. उनका एस्टिमेशन कीजिए, यानी कि आप रफ कुछ भी वैल्यूज़ ले सकते हैं, 2948 प्लस 9760, है ना, कुछ भी रफ वैल्यूज़ आप ले सकते हैं और उसके बाद उसको आप एस्टिमेट कीजिए, फिर उसका एडिशन करिए, ठीक है. तो ये आप खुद से कीजिएगा, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. यस, अब इस क्वेश्चन में आप देखिए, गिव अ रफ एस्टिमेट एंड ऑल्सो रफ एस्टिमेट किसका लेना है, बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स, यानी कि 100 टर्म को हमने एस्टिमेट करना है और नियरेस्ट टेंस टर्म को, ठीक है ना. आपको पता है ये 1s, 10s, 100, 1000, ठीक है. तो 1000 प्लेस को भी करना है, साथ में 10s प्लेस को भी करना है, तो दोनों हम करके दिखाते हैं, ठीक है. एंड ऑल्सो अ क्लोजर एस्टिमेट, तो ऑब्वियसली क्लोजर ही होता है एस्टिमेट. तो फर्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं इसके लिए. तो फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास क्या है, 439 बच्चों, है ना. तो 439 एंड प्लस 334 एंड प्लस 4,317, ठीक है. दिस इज, तो आप देखिए सबसे पहले हम कर रहे हैं ये वाला, फर्स्ट वाला, राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100, ठीक है. तो हम ये लिखना भी, हमें मेंशन भी करना है, राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100, ठीक है. नियरेस्ट 100 को राउंडिंग ऑफ करना है. अब 100 करना है तो 1s, 10s, 100 यानी कि 4. तो अब 4 वाली टर्म से सबसे आगे वाली टर्म को देखेंगे, आगे वाला जो डिजिट है वो हमारा क्या है, 3 है, ठीक है. तो 3 है तो अब 3 इज क्लोज टू व्हाट, 0 के क्लोज है 3, है ना, 0 1 2 3, है ना. तो 0 के क्लोज है तो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है. तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, 400. क्लियर, ठीक है.
अब ये देखिए ध्यान से 339, तो वंस टेंस हंड्रेड, हंड्रेड वाले टर्म में क्या है 3 है, इससे नेक्स्ट टर्म भी हमारे पास डिजिट क्या है 3 आ रही है, और 3 इज़ नियर टू व्हाट, 0 के नियर है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 300 हो जाएगा। क्लियर। अब ये वाला देखते हैं, तो वंस टेंस हंड्रेड, ये हमारी 100 वाली टर्म, ठीक है 3, ठीक है। तो 3 से आगे वाली टर्म को एक बार देखते हैं, उससे आगे वाली टर्म जो है हमारे पास क्या है 1 है, ठीक है। तो 1 है तो 1 ऑब्वियसली ये भी हमारा किस में होगा 0 में कन्वर्ट होगा, ठीक है। देखो अगर 5 से प्लस वैल्यू होती, 5 होता, 6 होता, 7 होता, 8 होता, 9 होता, तो हम नेक्स्ट वाली टर्म पर जाते, ठीक है, तो वैल्यू बढ़ जाती, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 4300 आ जाएगा, ठीक है। तो इसे ऐड ऑन कर लेते हैं सिंपली, तो ऐड ऑन करेंगे, आप खुद से देखिए ऐड ऑन करके दिखाइए इसको, इजी स्टेप में आपको करके दिखाते हैं, एक एक स्टेप। 300 एंड प्लस 400, ठीक है, ऐड ऑन करेंगे तो क्या आएगा 0 0, ये हो जाएगा 6, 6 एंड 4 क्या हो जाएगा 10, 0 एंड दिस इज 5, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5000 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5000, ठीक है, ये आ जाएगा। अगर हम राउंडिंग ऑफ किससे करें, नियरेस्ट 100 से कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब बोला है नेक्स्ट स्टेप में उसने बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस, ठीक है, राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस, ठीक है, नियरेस्ट टेंस में करना है। तो अब देखो इसमें ध्यान से देखो, इस डिजिट में वंस और टेंस 39 है आपके पास, 3 से आगे वाली टर्म की देखेंगे ध्यान से 9 है, 9 है तो 40 में कन्वर्ट हो जाएगा, 39 के बाद क्या आएगा 40, तो 440 आएगी पहली टर्म प्लस, अब 34 है, ध्यान से देखिए वंस और टेंस, टेंस टर्म में 3 है और इधर 4 है, 4 किसके क्लोजर है 0 के क्लोजर है ना, 4 हमारा 10 के क्लोज थोड़ी है, क्योंकि हम नंबर लाइन माइंड में कौन सी सोच के चल रहे हैं 0 से 10 तक की नंबर लाइन हम सोच के चल रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए 4 किसके क्लोज है 0 के क्लोज है, तो क्या आ जाएगा 330 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 330 प्लस, अब ध्यान से देखिए वंस एंड टेंस, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है 7 है, 7 इज 0 के क्लोज नहीं है, किसके क्लोज है नेक्स्ट वैल्यू के क्लोज है, यानी कि 10 के क्लोज है। अगर हम 7 बोलें तो 7 इज मोर देन 5, 5 से बड़ा है ना, 5 मिडिल में आ जाएगा, 5 के बाद 6 आएगा देन 7 आएगा, तो विच इज़ क्लोज टू 10 वैल्यू हो जाएगा, और 17 के बाद जो टेंस वैल्यू आ जाएगी 17, 18, 19, 20 है ना, तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 4320 आ जाएगा। बस इसको ऐड ऑन कर लेते हैं, तो लिख लीजिए एक बार 4320, 330 एंड 440, क्लियर। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 एंड यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिए 437, 7 और 2 9 हो गया, क्लियर। और यहाँ पे क्या आएगा 336, 6 एंड 4 10, 0 1 कैरी, दिस इज़ 5, तो 5090 आ जाएगा, 5090 is the next answer. Clear, I think? Now next one. Now next one. Give a rough estimate and also a close estimate to rounding off, ठीक है। Yes, now next one, B part. अब B part को भी एक बार करके देख लेते हैं। B part में वैल्यूज़ क्या हैं 108,734 माइनस 47,599, क्लियर आई थिंक, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम किस में करेंगे फर्स्ट वाली वैल्यू में, यानी कि बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100, पहले हम किसको करेंगे नियरेस्ट 100 को करेंगे, तो बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स, ठीक है, नियरेस्ट हंड्रेड्स को देखो वंस, टेंस और 100, 100 वैल्यू पर क्या आ रहा है देखो 7 आ रहा है ना, 7 आ रहा है ना बच्चों। अब 7 से आगे वाली टर्म क्या है हमारे पास 3 है, और 3 जो टर्म होती है वो किसके क्लोज है 0 से अगर 10 तक का देखें हम नंबर लाइन को, तो 3 वाली टर्म किसके क्लोज है 0 के क्लोज है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 700 हो जाएगा, है ना। तो क्या बन जाएगा 108700, ये बन जाएगी वैल्यू, एंड माइनस क्या होगा आप खुद से देखिए
वंस, टेंस, 100, ठीक है। 100 वैल्यू में ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर देखिए 5 है, 5 से जो नेक्स्ट वैल्यू है विच इज़ 9 है, तो 9 क्या है, बिगर वैल्यू है, वो किसके, टेंस के क्लोज है, तो क्या हो जाएगा 599 600 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 47600। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं बस इजीली, तो 108700 है ना, 0067 एंड 4 आ जाएगा, क्लियर। तो 007 से 1 1 है ना, 8 में से 7 गए 1 आ गया 11, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 10 में से 6 गया, 10 में से 4 गया, दिच इज 6, ठीक है। तो 6110 आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास, 6110, क्लियर आई थिंक। नाउ नेक्स्ट वन, अब नेक्स्ट वाला हमने किस में करना है, राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस, by rounding off to nearest tens, ठीक है। नियरेस्ट टेंस में अगर राउंडिंग ऑफ कीजिए इसे, देखो आप ध्यान से देखो इसी वैल्यू में वंस और टेंस, ठीक है, वंस और टेंस यानी कि 3 है हमारे टेंस प्लेस पर, ठीक है। 3 से जो आगे वाली वैल्यू है विच इज़ 4 है ना, तो 4 इज़ नियरेस्ट टू 0, 0 के नियर है ना कि 10 के, ठीक है। तो माइंड में क्या लेके चलना है, 0 से लेकर 10 तक की नंबर लाइन को माइंड में रखना है, तो आप इजीली एस्टिमेशन बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगी 10 वैल्यू, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आप देखो ये 4 है ना, 4 है तो उसका मतलब 0 में ही कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 108730, क्लियर। माइनस क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे वंस एंड देन टेंस, ठीक है। देखो 99 है, तो 99 है और नेक्स्ट वैल्यू भी क्या है 9 है ना, जो कि किसके क्लोज है, टेंस के क्लोज है, ठीक है। तो 99 किस में हो जाएगा, 100 में कन्वर्ट, 99 के बाद क्या आएगा 100 ही आएगा, है ना, तो 100 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 100 जब एड ऑन होगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास 600 बन जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 47600, ठीक है। अब बस इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं जो भी बोला हुआ है उन्होंने, ठीक है। तो 108730 और 47600, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 0, हेयर इज़ 3 एज इट इज़ उतार लीजिए, 7 में से 6 गए 1, ठीक है, 8 में से फिर अगेन 7 गए तो 1 ही आएगा, है ना। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 में से 4 गए 6, तो 61130 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, 61130 आ जाएगा, ये आ जाएगा सेकेंड पार्ट का आंसर, क्लियर आई थिंक। नाउ नेक्स्ट सी पार्ट को करते हैं। नाउ सी पार्ट, सी पार्ट में भी सबसे पहले हम इसके क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं, 8325 माइनस 491, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसमें सबसे पहले हमने किस में करना है, नियरेस्ट 100 में, तो राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स, ठीक है, नियरेस्ट 100 में राउंडिंग ऑफ करना है, ठीक है। तो वंस, टेंस एंड 100, ठीक है। देखो 100 वैल्यू पर क्या है 3 आ रहा है, ठीक है, 3 से पहले वाली वैल्यू 2 है, 2 किसके क्लोज है, 0 के क्लोज है, तो क्या आ जाएगा 8300 माइनस, अब देखिए वंस, टेंस, 100, 100 वैल्यू पर क्या आ रहा है हमारे पास 4 आ रहा है, 4 से पहले वाली वैल्यू क्या है 9 है, 9 है तो 10 के क्लोज है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा इजीली। तो बस अब इसे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए खुद से, देखिए 8300 में से माइनस कर देंगे 500, ठीक है, 0 एंड 0, ये देखो ये क्या हो जाएगा, 1 कैरी इधर जाएगा 13 हो जाएगा, है ना, एंड 13 में से 5 गए फिर से 8 आ गया, 7800 आ जाएगा। तो देखिए निकाल कर इसका क्या आंसर आया, फर्स्ट पार्ट का 7800 आया आफ्टर एस्टिमेशन एंड सॉल्विंग इट, ठीक है। तो बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे, राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस,
नियरेस्ट टेंस, ठीक है, नियरेस्ट टेंस में राउंडिंग ऑफ करेंगे, ठीक है। अब टेंस में करेंगे तो देखिए ध्यान से वंस और टेंस, ठीक है, 25 है ना। 25 में देखो 2 है हमारे टेंस प्लेस पर, तो टेंस प्लेस से जो पहले हमारे पास 5 है ना, और 5 वाली जब टर्म होती है यानी कि मिडिल टर्म आ गई, मिडिल टर्म जब आती है तो हम उससे आगे वाली वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो 25 का जो लास्ट होगा वो क्या होगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। तो 8330, ठीक है। अब ध्यान से देखिए माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 491, वंस और टेंस। अब टेंस वैल्यू पर क्या आ रहा है 9, लेकिन इससे जो पहले वाली वैल्यू क्या है वो 1 है। 1 है तो क्या होगा, किसके क्लोज़र है, 0 के क्लोज़र है, तो 90 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा 490 बन जाएगा। बस अब इसको सॉल्व आउट कर दीजिए, सब्ट्रैक्शन ही तो करना है, जस्ट 8330 एंड 490 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 490 ज़ीरो आ जाएगा, है ना। हेयर इज़ 13, 13 में से हमारे पास 9 जाएंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। हेयर इज़ 12, 12 में से 4 गए 8 आ गया, ठीक है। एंड हेयर इज़ 7, तो क्या आ जाएगा देखिए 7840 आ जाएगा इस पार्ट का आंसर। नाउ लेट्स डू द लास्ट पार्ट। नाउ नेक्स्ट वन, यस डी पार्ट, कंटिन्यू विद डी पार्ट। तो डी पार्ट में आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नोट करते हैं सबसे पहले। 4,89,348, ठीक है, और माइनस कर रहे हैं किससे, 48,365, क्लियर। देखिए तो वंस टेंस 100, तो सबसे पहले हमने किसना करना, राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे इस चीज़ को, राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100, ठीक है, नियरेस्ट 100 में राउंडिंग ऑफ करना है, वंस टेंस 100। तो अब देखो यहाँ पर वंस टेंस और 100, ठीक है। तो 3 है, 3 से आगे वाली टर्म हमारे पास क्या है 4 है ना। तो 4 है तो क्या है, नियरेस्ट टू 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 489300, फर्स्ट टर्म बन गई। सेकंड टर्म भी ध्यान से देखिए, वंस टेंस 100, 100 वाली टर्म हमारे पास क्या आ रही है 3 है। अब इससे पहले वाली जो टर्म है वो 6 है, 6 इज क्लोज टू, नॉट क्लोज टू 0, इट इज़ क्लोज टू 10, आगे वाली वैल्यू के क्लोज है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, एक वैल्यू बढ़ा देंगे, 3 के अंदर क्या आ जाएगा, एक एड ऑन हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 400 आ जाएगा, 48,400, ठीक है, 48,400। तो अब इसको करके देख लेते हैं, 489300 और आ जाएगा 00484, क्लियर। तो 0 एंड 0, हेयर इज़ 13, 13 में से 4 गए 9 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से 1 कैरी, 8 में से 8 गए 0, ठीक है। अगेन 8 में से 4 गए, अगेन 4 आ जाएगा, एंड हेयर इज़ 4। तो 440900, 440900 आए आफ्टर एस्टिमेशन, जो हमारा आंसर आया। अब सेकंड पार्ट को इसके कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, नियरेस्ट टेंस, ठीक है। सो राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट टेंस में राउंडिंग ऑफ करना है गाइज, ठीक है। तो राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टेंस में कैसे करेंगे, देखो वंस टेंस, ठीक है। तो ये टेंस में क्या आ रहा है 48 आ रहा है, 4, ठीक है। उसके बाद वंस प्लेस पे क्या है, इससे पहले वाली वैल्यू को चेक करते हैं, 8, 8 जो है वो आगे वाली टर्म की क्लॉज है, तो क्या हो जाएगा, एक नंबर बढ़ जाएगा इसमें, 4 के अंदर क्या हो जाएगा 5 बन जाएगा, तो 4,89,350, ठीक है। और उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है वंस, और टेंस वैल्यू पर क्या है हमारे पास 6 है, इससे आगे वाली वैल्यू में भी क्या है 5 है, 5 है तो एक नंबर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मिडिल टर्म जब होती है, ये रूल कहता है हमें, जब मिडिल टर्म आती है यानी कि 5 आता है तो एक नंबर ऑब्वियसली बढ़ जाता है। 48,370, क्लियर, ठीक है। अब जस्ट सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं, तो 489350 0,738 एंड 4, ठीक है, आफ्टर एस्टिमेशन द
आफ्टर एस्टिमेटिंग द टेंस वैल्यू, ठीक है, तो 0 आ जाएगा हेयर। हेयर इज़ 15, 15 में से आप 7 डालेंगे तो कितना आ जाएगा 8। हाँ, यहाँ पर क्या आ जाएगा 12, ठीक है, 12 आ जाएगा, और 12 में से 3 गए 9 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, 1 कैरी ले लिया तो 8 में से 8 गए 0, है ना, एंड 8 में से 4 गए अगेन 4, एंड हेयर इज़ 4। तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो हमारे पास रिजल्ट जो आया आफ्टर सॉल्विंग इट एंड आफ्टर राउंड ऑफ एंड देन सॉल्विंग इट, 440980 इज़ योर करेक्ट आंसर। क्लियर आई थिंक। हाँ, लास्ट लाइन भी देख लेते हैं, मेक 4 मोर एग्जाम्पल्स। ये आप खुद से बनाएंगे क्योंकि एनसीईआरटी में ट्राई ऑन के नाम से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं जिसमें हमने एस्टिमेशन ही एस्टिमेशन बताना है। और एस्टिमेशन में आप मल्टीप्लाई बताइए या एडिशन बताइए, सब्ट्रैक्शन बताइए, कुछ भी बता सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हम करते आ रहे हैं, तो आप कोई भी रैंडम वैल्यू लीजिए, 6 9 4 2, है ना, लाइक फर्स्ट, और -9 4 6 8 2, इस तरीके से कोई भी रैंडम वैल्यू लीजिए, उसे एस्टिमेट कीजिए और उसको रिप्रेजेंट कीजिए। तो 4 उसने बोला है ऐसे एग्जांपल्स बताने, तो आप इजीली बता सकते हैं। Thank you students. If you have any query related to these questions, please comment me in the comment box. So thank you students.